एमएसपी किसानों की मांग तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर गारंटी कानून बनाने की है, लेकिन जैसा कि आप हमारे पिछले एमएसपी का मतलब देख रहे हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है मुद्दा सिर्फ पॉलिटिक्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसानों की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, और ना तो हम किसान विरोधी हैं, लेकिन किसान नेता के वायरल बयान ने ऐसे सवाल उठाने पर हमें मजबूर कर दिया है। भला प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता किसानों की मांग से क्या कनेक्शन? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों को मोहरा बनाकर ये प्रदर्शन की चिंगारी सिर्फ भड़काई जा रही है? कहीं चुनाव से पहले फिर से कोई राजनीतिक प्रयोग करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? ये समझने के लिए हमारी एक रिपोर्ट देखिए। नाम जगजीत सिंह डल्लेवाल, किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर। खुद को किसानों का बड़ा हितैषी बताते हैं, किसानों के प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन इनके वायरल हुए बयान ने इनके मंसूबों का पर्दाफाश कर दिया है। एक तरफ जहां किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की प्लानिंग में है, सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं, अपनी शर्तें सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार किसानों से बातचीत भी हो रही है, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक वार्ता का दौर चल रहा है, लेकिन खुद को किसानों को अगवा बताने वाले जगजीत सिंह डल्लेवाल के एक बयान ने अलग ही माहौल बना दिया। अब सवाल यह है कि किसान नेता के इस बयान के पीछे क्या मकसद है? मोदी ब्रांड पर डेंट लगाने की साजिश कौन कर रहा है? कौन किसानों को राजनीतिक मोहरा बना रहा है? चुनाव से ठीक पहले ऐसा करने से किसको फायदा होगा? क्या मोदी 3.0 को रोकने के लिए किसान आंदोलन 2.0 है? 500 वर्ष के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। रामलला विराजमान हो गए हैं। पीएम मोदी ने 11 दिन का व्रत अनुष्ठान किया। विपक्ष ने इसे राजनीतिक आयोजन बताने का कोई मौका नहीं छोड़ा। दूसरी तस्वीर देखकर भी आप प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। सऊदी अरब में मोदी को सुनने के लिए करीब 65,000 लोग पहुंचे थे। स्टेडियम का कोई भी कोना खाली नहीं बचा था। एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगह दी जा सके। और तीसरी तस्वीर को देखकर तो विपक्ष की नींद ही गायब हो गई। एक इस्लामिक देश में हिंदू मंदिर का पीएम मोदी ने जब उद्घाटन किया, तो जहां एक तरफ दुनिया इतिहास बनते देख रही थी, वहीं विपक्ष को अपने भविष्य की चिंता हो रही थी। देश के साथ विदेशों में भी पीएम मोदी की बढ़ती पॉपुलैरिटी से विपक्ष परेशान है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। बीजेपी और उसके साथी दलों की तरफ से मोदी के तीसरे टर्म की चर्चा जोर पकड़ रही है। टारगेट 400 प्लस पर अमल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी जनता से मिल रहे प्यार के बल पर खुद की सरकार के तीसरे टर्म का जिक्र कर चुके हैं। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं।